हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोर इंग्लिश स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे द क्रेजी वुमन बाय ग्वेंडोलिन ब्रुक्स। सबसे पहले बात करते हैं पोइट ब्रुक्स की। तो ग्वेंडोलिन ब्रुक्स वॉज एन इम्पोर्टेंट अमेरिकन पोइट। उनका बर्थ 7 जून 1970 को टोपेका, कैनसास में हुआ, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग शिकागो में हुई। उन्होंने बहुत यंग एज से पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था। उनकी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन ए स्ट्रीट इन ब्रोंजेविले 1945 में पब्लिश हुई। इस कलेक्शन में शिकागो के अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के एवरीडे लाइफ स्ट्रगल और एक्सपीरियंसेस को पोइटिक फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। ग्वेंडोलिन ब्रुक्स अपनी पोइट्री में रेस, पोइट्री, सोशल इनइक्वलिटी, वुमनहुड और ऑर्डिनरी पीपल्स लाइव्स जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करती हैं। उनकी पोइट्री सिंपल लुकिंग सिचुएशंस के थ्रू डीप सोशल एंड साइकोलॉजिकल आइडियाज़ प्रेजेंट करती है। उन्होंने 1950s में पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री मिला फॉर एनी एलन और वो इस अवार्ड को रिसीव करने वाली फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन बनी। ग्वेंडोलिन ब्रुक्स की डेथ 3 दिसंबर 2000 को हुई। नाउ लेट अस कम टू द पोएम द क्रेजी वुमन। This poem focuses on a woman who wants to express herself freely through poetry. Poem में creativity, freedom, individuality and society's expectations के ideas important हैं। द स्पीकर अपनी पोइट्री और इमेजिनेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। सी डज नॉट वॉन्ट हर क्रिएटिव वॉइस टू बी कंट्रोल्ड बाई कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशंस। पोएम का टाइटल द क्रेजी वुमन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज सोसाइटी ऑफन लेबल्स ए वुमन एज क्रेजी व्हेन सी बिहेव डिफरेंटली और रिफ्यूजेज टू फॉलो एक्सपेक्टेड नॉर्म्स। इस पोएम के थ्रू ब्रुक्स एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज करती हैं। डिसाइड्स व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ क्रेजी। Therefore, the poem can be understood as a celebration of individual freedom, creative expression and a woman's independent voice। यहाँ पर पोइट ने जो क्रेजी वुमन है उसकी जो इंडिपेंडेंस वॉइस है उसके बारे में बताया है। सो स्टूडेंट्स, पोएम को रीड करते वक्त स्पेशली स्पीकर्स एटीट्यूड, फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस पर फोकस करिएगा। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे और देखेंगे कि ग्वेंडोलिन ब्रुक्स किस तरह एक वुमेन्स इनर वॉइस और डिजायर फॉर फ्रीडम को एक्सप्रेस करती हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी जो पोएम है उसका टाइटल है द क्रेजी वुमन, यानी पागल औरत। समाज उस औरत को पागल कहता है जो नॉर्मल नहीं बिहेव करती। आई शैल नॉट सिंग ए मे सॉन्ग, यानी मैं मई महीने वाला खुशियों वाला गाना नहीं गाऊंगी। ए मे सॉन्ग शुड बी गे, आई विल वेट अंटिल नवंबर एंड सिंग ए सॉन्ग ऑफ ग्रे, यानी मैं मई महीने वाला खुशियों का गाना नहीं गाऊंगी। और मई महीने का जो गाना होता है वो कैसा होता है? दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि मई में सब खुश रहते हैं, क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट्स की गर्मियों की छुट्टियां भी आ जाती हैं, उसी टाइम शादियों का सीज़न भी होता है। तो वो जो मई मंथ है वो खुशियों का महीना है। दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि मई में सब खुश रहेंगे, पर ये औरत जो कि पागल है वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि मैं अभी खुश नहीं हूँ। इस लाइन का सीधा मतलब है कि मैं झूठी खुशी नहीं दिखाऊंगी। ए मे सॉन्ग शुड बी गे, गे होता है खुशी, मतलब जो मे का गाना है, सॉन्ग है, वो खुशनुमा होना चाहिए। वो खुद मान रही है कि हाँ, रूल यही है कि मई में लोग खुश होते हैं, पर उसके बाद भी वो मना कर रही है। वो सीधा कह रही है कि मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं इस मंथ का गाना नहीं गाऊँगी।
आई विल वेट अंटिल नवंबर। मैं नवंबर तक वेट करूँगी। अब नवंबर तक क्यों वेट करेगी? क्योंकि उस टाइम सर्दी का सीज़न होता है, पत्ते गिरते हैं और जो उदासी और अंधेरा है वो होता है। वो बोल रही है मैं उस टाइम तक रुक जाऊंगी जब मैं सच में उदास फील करूंगी। यानी मैं अपने मूड के हिसाब से जीऊँगी, दुनिया के हिसाब से नहीं। एंड सिंग ए सॉन्ग ऑफ ग्रे। ग्रे होता है ना खुशी का रंग सफ़ेद और ना ही दुखी का रंग काला, यानी बीच वाला जो सैडनेस वाला रंग होता है वो होता है ग्रे कलर। तो ये औरत कहती है कि और जो दूसरा रंग जो ग्रे रंग का उदास गाना है वो गाना मैं गाऊंगी। सबसे बड़ी बात वो कह रही है कि मेरा दिल अगर उदास है, मैं अगर उदास हूँ तो मैं उदास गाना ही गाऊंगी, झूठी हंसी या झूठी खुशी वाला गाना नहीं गाऊंगी। आई विल वेट अंटिल नवंबर, दैट इज़ द टाइम फॉर मी। यानी मैं नवंबर तक वेट करूंगी। पहले भी ये लाइन आई थी कि मैं नवंबर में सर्दी और उदासी का महीना होता है तो वो गाना गाऊंगी। तो यहाँ पर जो पोइट है वो बोल रही हैं कि मैं उस टाइम का वेट करूंगी जब मेरा मन उदास होगा। मैं झूठ मूठ का मे मंथ में खुश होने का नाटक नहीं करूँगी। दैट इज़ द टाइम फॉर मी। वही समय मेरे लिए, वही टाइम सही रहेगा। यानी ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। वो क्लेम कर रही हैं कि अपने उदासी वाले टाइम पर मैं अपना सैड सॉन्ग गाऊंगी। समाज कहता है कि खुश रहना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरा टाइम नवंबर है, मैं उस टाइम सैड रहती हूँ तो मैं उस टाइम नवंबर का सैड सॉन्ग ही गाऊंगी। यहाँ पर वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रही है। आई विल गो आउट इन द फ्रोस्टी डार्क एंड सिंग मोस्ट टेरिबली। यानी मैं बर्फ़ वाले अंधेरे से बाहर जाऊंगी। फ्रोस्टी डार्क होता है बहुत ही ठंड। सबसे उदास और अकेली वाली इमेज। वह चुपचाप नहीं बैठ रही, वो जानबूझकर उस अंधेरे में जाएगी। यानी कि वो अपने दुख से भाग नहीं रही है, उसे फेस करना चाह रही है। एंड सिंग मोस्ट टेरिबली, और बहुत ही भयानक तरीके से गाना गाऊंगी। टेरिबली होता है भयानक और डरावना। यानी मे सॉन्ग जैसा मीठा ये गाना नहीं होगा। मैं इस सॉन्ग में चिल्ला भी नहीं सकती और मेरा चीखना भी नहीं होगा। मैं अपने दर्द को, अपने गुस्से को, अपनी उदासी को पूरी ताकत से दुनिया के सामने रख पाऊँगी। तो वो सब मैं नवंबर के मंथ में ही कर पाऊँगी। मैं अपनी आवाज़ को दबाऊँगी नहीं। एंड ऑल द लिटिल पीपल, और जो सारे छोटे लोग हैं। लिटिल पीपल है, यहाँ हाइट की बात नहीं है, मतलब छोटी सोच वाले लोग, जो कि आम लोग होते हैं सोसाइटी के, जो रूल फॉलो करते हैं। वो लोग जो हमेशा सब ठीक है, खुश रहो बोलते हैं, मैं वैसे नहीं हूँ। विल स्टेयर एट मी एंड से, मुझे घूरेंगे और कहेंगे। कौन? सोसाइटी के लोग। मतलब अजीब नज़र से देखना। स्टेयर मतलब अजीब नज़र से देखना। जब तुम नॉर्मल लोगों से अलग काम करते हो तो लोग ऐसे ही घूरते हैं, वो जज करने लगते हैं। दैट इज़ द क्रेजी वुमन हु वुड नॉट सिंग इन मे। ये वही पागल औरत है जिसने मे में गाना नहीं गाया। ऐसा कौन कहेंगे? वो सोसाइटी के लोग जो उसको घूरने लग गए थे। यानी कि यहाँ पर उन्होंने पोइट को ब्लेम किया है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उनको ब्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने मे मंथ का गाना नहीं गाया। मतलब दुनिया के हिसाब से उसका गुनाह क्या है? गुनाह ये है कि उसने खुश होने का नाटक नहीं किया। जब सब खुश थे तब ये उदास थी, इसलिए ये क्रेजी है। इसमें पोइट ने इस पोएम में आयरनी यूज की है। पोएम का नाम भी यही है और दुनिया उसे क्रेजी वुमन का टैग दे देती है। सो फ्रेंड्स, अपनी ये पोएम यहीं पर ख़त्म होती है।